पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। तपस्या के अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। एक दिन वे भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी कि उन्हें पानी में डूबने वाले बालक की करुण पुकार सुनाई दी, जिसे एक ग्राह ने पकड़ रखा था। जब जब ग्राह उसे खींचता तब तब उसका कुंदन और बढ़ता जाता था। श्री पार्वती दौड़कर वहां पहुंची। वह बालक ग्राह मुख में पड़ा थर थर काँप रहा था। श्री पार्वती ने ग्राह से प्रार्थना की कि ग्राहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम इस बालक को छोड़ दो। ग्राह ने कहा, विधाता ने मेरे आहार का यह नियम बनाया है कि छठे दिन जो तुम्हारे पास आ जाए उसे तुम खा लेना। आज विधाता ने ही इसे ही मेरे पास भेजा है, मैं इसे किसी प्रकार छोड़ नहीं सकता। उमा बोली, ग्राहराज, इस बालक को तो छोड़ ही दो, इसके बदले मैं तुम्हें अपनी तपस्या का पुण्य देती हूँ। यह सुनकर ग्राह कुछ शांत हो गया। उसने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी पूरी तपस्या दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। करुणामय माँ ने तुरंत ही संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या ग्राह को दे दी। तपस्या का फल पाते ही वह ग्राह मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित हो उठा। उसने कहा, देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने से ही इसे छोड़ देता हूँ। किंतु पार्वती ने उसे स्वीकार नहीं किया। ग्राहराज ने देवी की बुरी बुरी प्रशंसा की और बच्चे को छोड़ दिया। बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखकर अपना कृतज्ञता प्रकट की। देवी ने दुल्हार पुचकार कर उस बच्चे को सबल बना दिया। बालक बचाकर उमा बहुत संतुष्ट थी। आश्रम में आकर वे पुनः तपस्या का उपक्रम करने लगी। तब भगवान शंकर प्रकट हो गए और बोले, कल्याणी, अब तुम्हें तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने वह तपस्या मुझे ही अर्पित की है, वह अनंत गुना होकर तुम्हारे लिए ही अक्षय बन गई है।